हाँ जी बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार सक्सेस टॉक्स विद कनु यूट्यूब चैनल पे। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं हरियाणा की भर्तियों को लेकर। जो बच्चे सड़कों पर भी घूम रहे हैं, मैंने भी बोला था कि प्रोटेस्ट करो, कुछ हाथ में आ जाएगा। वो मैंने किस तरीके से बोला था और अब भर्तियों का क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर की वीडियो डाली है मैंने, जिसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डाले हैं आज के। डेली करंट अफेयर की वीडियो 9 बजे आपके पास में आ जाया करेगी। 9 बजे बिल्कुल प्रॉपर, 9:05 पे, 9:07 पे ऑफलाइन वीडियो ही होएगी, जब मर्जी आप देख सकते हैं। लेकिन देखिए, करंट अफेयर हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप धीरे धीरे स्टडी जो है वो दोबारा से शुरू करेंगे। रियलिटी यही है कि एग्जाम्स की तैयारी करते रहो। जैसे कल भी मैंने वीडियो डाली थी कि एसएससी के स्टूडेंट जो है वो फायदा उठा जाते हैं हरियाणा में लास्ट में आकर। वो कैसे उठा जाते हैं वो वीडियो आप देख सकते हैं, कल वाली 2 मिनट की वीडियो है। तो आज भी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2-3 मिनट की ही बात है। सबसे पहली बात तो देखो, जो भर्तियां रुकी हुई हैं, चाहे वो ग्रुप 56 एंड 57 की भर्तियां हैं, चाहे वो और एग्जाम होना है, जैसे हरियाणा पुलिस के फॉर्म जो है वो भरे जा रहे हैं अभी। तो देखिए, फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है कि भर्तियां रुकेंगी। ऐसा कोई भी नोटिस जो है वो नहीं आया। एग्जाम शेड्यूल जो है, जैसे एग्जाम शेड्यूल हुए हैं उसी हिसाब से एग्जाम ले सकते हैं। विधानसभा जो है वो हरियाणा में भंग हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। आप रिजल्ट नहीं दे सकते और वैकेंसीज नहीं निकाल सकते, लेकिन जो पहले से शेड्यूल वैकेंसी है, जिसके आप फॉर्म पहले से भरवा रहे हैं, उसके एग्जाम आप ले सकते हैं। ये बात की सच्चाई है। और एग्जाम अगर इन्होंने इलेक्शन में सही तरीके से हो तो एग्जाम ले भी सकते हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस वजह से अपनी तैयारी करते रहो। देखिए, जो जिनका सीईटी क्वालिफाई है वो अपनी तैयारी करते रहो, क्योंकि देखिए, किसी का तो फायदा हो कम से कम, ठीक है। तो वो अपनी तैयारी करते रहो बच्चे, जिनका मतलब कि अभी सीईटी क्वालिफाई है और वो मेंस के लिए। तो दूसरी बात ये कि एग्जाम जो शेड्यूल्ड है वो अपनी डेट पे हो सकते हैं, ये 70-80% चांसेस है। अब आगे क्या होगा कि एग्जाम रद्द होंगे या एग्जाम दोबारा से लिए जाएंगे, क्या भर्तियां दोबारा से नई तरीके से होंगी, ग्रुप डी वाली जो पेंडिंग मतलब की पेंडिंग लिस्ट है वो आएगी या नहीं आए, इन सब बातों का जवाब इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या कर सकती है। जरूरी नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो भर्तियां जो है वो नए सिरे से नहीं होंगी, जैसे शेड्यूल्ड है वैसे ही होंगी। ये भी जरूरी नहीं है। आप लोग सोच रहे हो कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो पेंडिंग जो भर्तियां हैं वो मतलब कि उनका मतलब कि दे देगी। जैसे ग्रुप 56 एंड 57 है, बहुत ज्यादा लटकी हुई भर्ती है। अभी तो इनकी मजदार दो साइड थे, अगर ये कैंसिल करते हैं तो मरते हैं, कैंसिल नहीं करते तो मरते हैं। अब जब इलेक्शन ये जीत जाते हैं उसके बाद में ये डिसीजन ले सकते हैं कि भी हाँ जी, बिल्कुल नए तरीके से भी करवाई जा सकती है। और अगर कांग्रेस आई तो वो अपने तरीके से करवाएगी। अब एक कमेंट मेरे पास में बहुत ज्यादा आ रहा है फिलहाल फिलहाल। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट और ऐसी बातें फैला रहे हैं कि कांग्रेस अगर आती है तो इतने पैसे तैयार रखिए। भाई, इस टाइप के मैसेज जो है वो आप मत कीजिए सेंड। चाहे बीजेपी गवर्नमेंट आती है चाहे कांग्रेस आती है, एक पढ़ने वाला बच्चा इस बात से डिमोटिवेट होता है। आप इन चीजों को मत देखिए। और रही बात भर्तियों की, अगर अब आप नहीं पढ़ेंगे तो इस चीज का बेनिफिट वो बच्चे ले जाएंगे जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी है। फिर चाहे आप 25 लाख इकट्ठे कर लेना, चाहे 30 लाख इकट्ठे कर लेना, सारी जिंदगी गवर्नमेंट जॉब में 25-30 लाख आप अपने पेरेंट्स की कमाई लगा देंगे। अगर भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं तो आगे भी आपकी यही सोच रहेगी 25-30 लाख मैंने लगाए हैं, कम से कम वो मैं पूरे कर लूं। तो आप वैसे ही करप्ट बन जाएंगे। तो अब आप सोचिए कि आप अपने आप को करप्ट वाली कैटेगरी में लेके आने चाहते हैं या नहीं लेके आना चाहते। एक बार 25-30 लाख दोगे, 25-30 लाख सारी जिंदगी नहीं पूरे होते कमाई में। क्यों नहीं इकट्ठे होते भाई? क्योंकि जितनी सैलरी उतने तो जिंदगी के खर्चे हो जाते हैं, ये सच्चाई है, ठीक है ना। तो ये बात है। पहली बात तो ये कि जिन बच्चों का एग्जाम है, जैसे हरियाणा पुलिस के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो वो बच्चे तैयारी करें। ऐसा मत सोचिए कि एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम ऑन शेड्यूल डेट हो भी सकते हैं। दूसरी बात ये भाई कि भर्तियां रद्द होंगी या नहीं होंगी, ये अपने दिमाग से निकाल दो कि बीजेपी आएगी तो ऐसा होएगा, कांग्रेस आएगी तो ऐसा होएगा। कोई भी आए चाहे, जस्ट ये टाइम जो है आप अपनी स्टडी पे इन्वेस्ट कीजिए। बहुत सारे कमेंट आते हैं। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन खोल के देख लीजिए। बहुत सारे बच्चों ने इस टाइप से कमेंट कर रखे हैं, इतने पैसे तैयार रखो, इतने पैसे। तो वो बकवास की बातें हैं भाई।
भर्तियां होंगी हरियाणा में, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी आए, कांग्रेस की आए चाहे बीजेपी आएगी, और आप अपनी मेहनत पे लगोगे, अगर आज पढ़ लोगे तो, और अगर नहीं पढ़ोगे तो भाई साहब भर्तियां चाहे किसी की भी आए, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। चाहे गवर्नमेंट किसी की भी आए, सिलेक्शन नहीं होने वाला, चाहे कोई मर्जी भर्ती आए। ये सच्चाई है। इस वजह से आज पढ़ लो, रेलवे में भी वैकेंसीज आई हुई हैं, उसकी तैयारी कर लो। अब करंट अफेयर है, करंट अफेयर हर एग्जाम में आते हैं, साइंस भी शुरू कर लेंगे हम जल्दी जल्दी। तो पढ़ना शुरू कर दो भाई, लाइब्रेरी में बैठो अपना आराम से, वीडियो चलाओ और देखो और पढ़ो। बस इतना सा काम करो इस टाइम पे, 2-3 महीने है, पढ़ लो। ठीक है, इससे ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी आए, चाहे कांग्रेस की आए चाहे बीजेपी की आए। थैंक यू सो मच।